Hello students, today we learn about polynomial, which is our second chapter of class 10th CBSE math. So let's start. What is learn about polynomial. Our first question is, what is polynomial? An algebraic expression in which power of variable is non-negative integer. We can say that an algebraic expression in which power of variable is are whole numbers. हिंदी में अगर कहें बात तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्या या ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो वो ऐसे बीजीय व्यंजक आपके बहुपद कहलाते हैं, है ना। तो ये तो आपको क्लास 9th में 8th में मतलब 9th में आपको बताया गया होगा, फिर हमने आपको रिवाइज कर दिया। ओके ना, अब आपका जो इस क्लास 10th में आपका है ना, इट्स ए व्हाट इज ए डिग्री। इन अर्लियर क्लासेज वी हैव लर्न अबाउट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। तो अगर हम लोग देखें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नाउ इफ वी सी क्वेश्चन डिग्री, व्हाट इज द डिग्री, तो हाईएस्ट पावर ऑफ algebraic expression or polynomials are degree of the polynomial. Okay, highest power of algebraic expression, है ना, are called degree of polynomial. Like as here, just मिनट में थोड़ा सा देखिए जी, जहाँ पर जैसे अभी अगर हम लोग बात करें, प्रेसेस में यहाँ पर आपका पूछा है डिग्री, तो देखिएगा हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक एज इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल 2x प्लस 4x प्लस 2 पर अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इसका जो आपका वेरिएबल का जो पावर है हाईएस्ट वो क्या है, ओनली सिंगल 1 है ना। तो ये क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x प्लस 2 इज अ 1। ओके, इफ वी टॉक अबाउट 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, देन वी सी दैट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ओनली 2, है ना। सो इट इज डिग्री, है ना। सो वी कैन से दैट the power of degree of the polynomial 2y square minus 3y plus 4 is 2. सिमिलरली इसी प्रकार से हम अगर 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 2 का अगर हम डिग्री पूछें तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x टू द पावर 3 सबसे हाईएस्ट पावर है। सो वी कैन से दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। एंड सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें 7 यू पावर 6 माइनस 3/2 यू पावर 4 प्लस 4 यू स्क्वायर माइनस प्लस यू माइनस 8 इज आल्सो पॉलिनोमियल। बट इफ वी टॉक अबाउट देयर डिग्री, देन वी कैन से दैट पावर ऑफ u, हाईएस्ट पावर ऑफ u इक्वल टू 6. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6. If we talk about 1/x minus 1 अंडर रूट एक्स प्लस 2, और फिर आपके पास 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, these polynomials, these are not polynomials, because if we take it upward or as a numerator, its power maybe should be negative or fractional. Okay, so these are not polynomial. if we take types of polynomials, we know that there are some types of polynomials. Firstly, linear polynomial. What is a linear polynomial? A polynomial in which power of variable only 1 या highest power of variable only 1, then it called linear polynomial. Like as here our 2x minus 3, it is linear polynomial, because if we see that the power of variable, highest power of variable only 1, so we can say that it is linear polynomial. Now if we talk about, अगर हम बात करें अंडर रूट 3x प्लस 5,
then it is also linear polynomial because highest power of x is only 1. Similarly, y plus root 2 plus it is also linear. X minus 2 upon 11 it is also linear because highest power only 1. So these are linear polynomial, है ना. तो हम हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घातें केवल एक हो वो लीनियर कहलाएंगे, है ना. अब थोड़ा देखते हैं हम लोग. फिर अगला है क्वाड्रेटिक. अच्छा, जो नीचे आपको दिखाई पड़ रहे हैं सच एज दैट 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर या x क्यूब प्लस 1, दीज आर नॉट लीनियर बिकॉज देयर हाइएस्ट पावर इज नॉट 1, दे आर 2 और क्यूब. 2 घातें या 3 घातें हैं तो ये तो रैखिक हो गए नहीं, क्योंकि भैया रैखिक में आपका कम अधिकतम घात 1 होना चाहिए, है ना. तो ये आप लोग का रैखिक नहीं है. रैखिक में यानी लीनियर में आप यही तो बोलते हो कि जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए, है ना, वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं. फिर अब देखते हैं क्वाड्रेटिक. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक? ए पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट power of polynomial, a quadratic equation, the highest power of polynomial x or variable is 2, है ना. या आप ऐसा भी कह सकते हैं जो जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री आपका 2 होगा, है ना, वही आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा. देखिएगा, द पॉलिनोमियल यानी वो बहुपद ऑफ डिग्री 2 यानी जिसकी अधिकतम घातें 2 होंगी वो क्या कहलाएंगे, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन ड्राइव द वर्ड क्वाड्रेट, है ना, मीन स्क्वायर. कह रहा ये जो वर्ड लिया गया है क्वाड्रेटिक वो क्वाड्रेट से लिया गया और जिसका अर्थ होता है स्क्वायर यानी वर्ग. और वर्ग को पता है ना कि आपको 2 घात चढ़ती है जब किसी पे, तो वो आपका स्क्वायर कहलाता है ना. चलिए, जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, ये आपका कहीं कहीं क्वाड्रेटिक है. क्यों? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है. जैसे x की जो पावर है वो क्या हाईएस्ट 2 है, फिर 1 है, फिर ऐसे कुछ 0 है. तो हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, इस नाते ये क्वाड्रेटिक है. और अगर हम बात करें y स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें देखिए जो वेरिएबल है यानी चर की घात अधिकतम कितनी है, 2 है. इस नाते हम क्या कहेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक बोलेंगे. सिमिलरली इसी प्रकार से जो और भी एग्जांपल आपको दिए गए हैं बुक्स में वो सब के सब लगभग नीचे देखिएगा, यहाँ सब के सब आपके हाईएस्ट जो पावर 2 दिखाए गए हैं वेरिएबल का वो 2 है ना. दीज आर सम एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना. अब कह रहा हुज कोफिशिएंट आर रियल नंबर्स. अच्छा, कोफिशिएंट क्या मतलब, जैसे यहाँ पर 4z स्क्वायर है ना, तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 और 4 क्या है रियल नंबर, बस ऐसे है, ठीक है. अब अच्छा, कहते नहीं रियल नंबर जो भी हैं आपके वास्तविक कोई भी है ना, सब आएंगे उसमें. अब कह रहा मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इज इन x इज फॉर्म ऑफ, कह रहा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो किस रूप में हो सकता है हमारा, कहीं कहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो सकता है ना. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फार्मूला आपको बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का हम अगर बात करें तो ax प्लस b होता है. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, ये क्वाड्रेटिक का है ना. ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर इक्वल लगा दिया जाए इक्वल 0 तो आपका ये इक्वेशन बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर और अच्छा, यहाँ पर आपको बोला है कि वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, जहाँ पर a और b और c को तीनों आपके रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है ना. बट a इक्वल टू नॉट 0, लेकिन a का मान यहाँ 0 नहीं होना. क्यों? क्योंकि अगर आप a का मान 0 ले लोगे, इफ यू टेक a एज अ 0 देन इट इज़ टोटली 0. तो a स्क्वायर पूरा जो ax स्क्वायर है वो पूरा 0 हो जाएगा. तो बचेगा क्या, bx प्लस c बचेगा. अब bx प्लस c जब बचेगा तो इसका मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि भैया देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, केवल एक ही बचेगा तब, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा. सो हम लोग को ये सब ध्यान देना है. a का मान आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में ए का वैल्यू जीरो नहीं होना, बाकी कोई भी जीरो हो जाए, बी सी हो जाए, डोंट वरी। चलिए अब कह रहा है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ऐसे क्या बोलते हैं बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घातें क्या हो, 3 हो, या कह सकते हैं डिग्री हाईएस्ट पावर जो हो वो 3 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद, है ना। तो अब फॉर एग्जांपल देखिएगा, देखिएगा क्यूबिक का आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल 2 - x क्यूब, ये आपका कहीं कहीं क्यूबिक है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो 2 - x पे पावर क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर क्यूब है यानी 3 है, इस नाते आपका क्या है, आपका क्यूबिक है, 3 घातें हैं अधिकतम, तो इस नाते ऐसा है। फिर आपका क्या हो गया, देखिएगा यहाँ पर x क्यूब अकेला है, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज हाईएस्ट पावर आपको देखना। अब ये मत सोचिएगा कि मतलब आपका एक ही टर्म है तो ऐसे में वो क्यूबिक नहीं है, ना ना, वो आपका पावर से देखना है ना। फिर देखिएगा ऐसे में आपका यहाँ देखिएगा 3 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो इसमें आपने हाईएस्ट पावर देखिएगा तो 3 है ना, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस नाते हम इसको क्यूबिक बोलेंगे। ओके, अच्छा अब आपका करने जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे अभी क्वाड्रेटिक का आपने जनरल फॉर्म देखा था, ऐसे ही आपका क्यूबिक का होगा, तो क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, फिर से सुनिएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, फिर से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेयर a b c एंड d आर रियल नंबर बट a इक्वल टू नॉट जीरो, a का मान जीरो नहीं लेना है, अगर आप a का मान जीरो ले लेंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब सम टाइम पूछता है कभी कभी आपका, देखिए आपने तीनों का जो आप, अच्छा अभी आपने एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भैया आप उसका क्या नाम है, लीनियर का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्या होगा लीनियर का, क्या आपका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो आप देखिएगा कि अगर कहीं ऐसा हो ax प्लस बी, ये आपका लीनियर वाला होगा, है ना, ax प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल का। आपने क्वाड्रेटिक का जाना ही कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, प्लस सी यहाँ पे आ जाए, नहीं आएगा, आ नहीं रहा है, ठीक है। और आपको क्यूबिक का पता ही है कितना, देखिएगा हम लोग लिखे हैं क्यूबिक का ax क्यूब, सॉरी यहाँ कुछ थोड़ा वीडियो हम छोटा करेंगे इसको, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, ये आपका हो जाएगा ऐसे। अब समटाइम्स इट्स ए व्हाट इज द जीरोज, जीरोज यानी आंसर, ये कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि किसी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, या कह सकते हैं उसका आंसर आ जाए। अब जैसे लीनियर का आपको पता करना है कि भैया ऐसा कौन सा वैल्यू है जो पूरा जीरो कर दे, लाइक एज वी टेक ए क्वेश्चन एग्जाम्पल 2x प्लस 3, इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, it is linear polynomial 2x plus 3. What value of x we should take here that it totally zero, यानी हम x का कौन सा सा मान लें कि ये पूरा जीरो हो जाए, that value जीरोज, वही मान आपका जीरोज होगा, है ना, क्या होगा, जीरोज होगा। अब we know that, हमको जानना होगा ये चीज़, we know that हम जानते हैं ए लीनियर पॉलिनोमियल है 1 जीरोज, यानी लीनियर पॉलिनोमियल के पास एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरो होता है, क्योंकि जितने ही उसके हाईएस्ट पावर होंगे उतने ही जीरोज आपके निकलेंगे, है ना। लीनियर में हाईएस्ट पावर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होता है, तो उसके 1 जीरोज होंगे, है ना, या 1 आंसर कह सकते हो। और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होता है, तो इस नाते उसके 2 जीरोज होते हैं, है ना। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में आपके हाईएस्ट पावर 3 होता है, तो इस नाते उसके 3 जीरो निकलेंगे। फिलहाल हम इफ वी टॉक अबाउट लीनियर के, तो लीनियर का आपका कहीं कहीं 1 जीरोज होगा, तो वो कौन सा वैल्यू है
जो इस पूरे को आपका जीरो कर दे, है ना। तो अब अगर आप जीरोज निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं कंपेरिजन कराना पड़ेगा जीरो से, है ना, यानी पी एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो से आपको कंपेरिजन कराना पड़ेगा। तो देखिएगा अब वो ई एक्स के स्थान पर के इन्होंने लिया, है ना, तो क्या कर दिया। तो अब अगर हमको कराना होता तो हम करते, जैसे यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने यक्स लिया है वो के लिया है, वहाँ पर यक्स ले लिया है कि भैया के का हमको मान लीजिए, है ना। तो अगर हम लोग करते तो ऐसे लिख लेते 2x + 3 = 0। अब जैसे ही हमको ये x का वैल्यू निकालना तो 2x वैसे रहने दीजिए और जो आपका +3 था उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो x = कितना -3/2, यही आपका जीरोज है आप देख पाएँ। और अगर हम ये वैल्यू x का इक्वल -3/2, x के प्लेस पे आपका -3/2 अगर हम पुट कर दें, रख दें किस में, यही इस वाले इक्वेशन में, है ना, या कह सकते हैं इस वाले में, तो आपका देखिएगा जीरो हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इट इज़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, in next video we shall learn about exercise 1.1 sorry 2.1. Let's see, take